मॉर्निंग डियर लीडर्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक एनालाइजर मशीन। ठीक है, तो अभी हम इसको खोलते हैं। सबसे पहले तो इतना बढ़िया पैकिंग दिया है इन लोगों ने, ब्लैक स्टडेड डायमंड, पूरा एकदम ब्लैक कलर का सुपर, एक जादुई पिटारा ही आप इसको समझ लो कि जिसकी मदद से हम अपना बिजनेस कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। अभी हम इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। 2 स्लीपर्स है जो आप अपनी थेरापी के लिए यूज़ कर सकते हो। ये हीटिंग पैड है जेल वाले, जहाँ पे भी दर्द, ये सब थेरापी के लिए है। ये रोड है जो टेस्ट के दौरान हाथ में पकड़ने का है। ठीक है, ये केबल है। ठीक है, ये भी कुछ केबल्स है जो ट्रीटमेंट के जो स्लीपर्स और रोड है उसमें लगाने के लिए। अभी आप देख रहे हो 2 पेन ड्राइव निकलेगी। ओके, वेरी गुड। ये जो पेन ड्राइव है, इसमें ये जो मशीन का सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर दिया गया है इस पेन ड्राइव के अंदर। राइट, मैं कैसे बताऊंगा आपको कैसे इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो पेन ड्राइव है ये मशीन का लॉक है, इन द सेंस कि ये जो मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लैपटॉप में तभी रन होगा जब ये पेन ड्राइव आपके लैपटॉप में होगी। अगर ये पेन ड्राइव नहीं होगी तो ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर का लॉक है। ठीक है, इसके थ्रू ही ये पूरा मशीन और सॉफ्टवेयर रन होता है। ठीक है, अब हम बताएंगे कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने में क्या क्या ध्यान में रखना है आपको। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं तब आपको ज़रूरी नहीं कि मशीन को कंप्यूटर के साथ अटैच करना ज़रूरी नहीं है। राइट, सिंपल है। आपकी यूएसबी ड्राइव होगी, उसके अंदर ये पेन ड्राइव आप भरा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, ये यूएसबी ड्राइव है, मैंने यहाँ पे भरा दिया। ठीक है, ये हो गया। जैसे ही आप पेन ड्राइव भराएंगे आपके कंप्यूटर के हिसाब से आपको यहाँ पे ड्राइव दिखाई देगी, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ड्राइव, यूएसबी ड्राइव लिखा हुआ दिखाई देगा। नीचे सेटअप और सेटअप 2 फाइलें होगी, आपको दिखाई दे रही है, सही है। ठीक है, ये सेटअप और सेटअप फाइल है। इसमें से ये जो सेटअप फाइल है वो जिप फाइल है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको टच मत करना। जो ये फोल्डर वाली फाइल है उसको आपको टच करना है, इसको राइट, मैं बता रहा हूँ पे यहाँ पे। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 फाइलें दिखाई देगी, इंस्टॉलेशंस, पीडीएफ और सेटअप। आपको सेटअप पे काम करना है, तो सेटअप पे आप माउस ले जाएंगे और वहाँ से क्लिक करेंगे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हुआ आया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये लिखा हुआ आएगा। इसी को क्लिक करके आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। और जब वहाँ पे आपको ड्राइव का पूछे कि कौन सी ड्राइव में आपको इंस्टॉल करना है, तो कभी भी इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल मत करना। इसको ऑलवेज डी या ई, जो भी सी के सिवाय की ड्राइव है उसी के अंदर इंस्टॉल करना। ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इंस्टॉलेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या करने का, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो पॉसिबल हो तो आपके कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर देना, इसको एक बार रिस्टार्ट करके देख लेना। ठीक है, और रिस्टार्ट होने के बाद आप क्या करना, आपका जो ये रेड कलर का पेन ड्राइव है इसको इस यूएसबी में लगा देना, जहां से ये आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वहां से निकाल देना इसको। ठीक है, इसको निकाल दिया, थोड़ा हार्ड है, ध्यान रखना। फिर इसके बदले आपको ये लगा देनी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी यूएसबी में इसको लगाना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। आप कोई भी यूएसबी में इसको लगा सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो ध्यान में रखिए, जहाँ पे भी यूएसबी पोर्ट आपका है वहाँ पे इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसको अटैच कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो अपना ये मशीन है, जो अपना क्वांटम एनालिसिस मशीन है, इसको मैं ऐड करूँगा मेरे लैपटॉप के साथ में अटैच करूँगा। तो ये जो केबल है ये बहुत ही यूज़फुल केबल है। इसी केबल से आप अपने लैपटॉप और मशीन को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, प्लग दिया है, वहाँ पे लगा दिया आपने। ये ध्यान में रखना है, ऐसा ही होना चाहिए।
इसमें आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप कुछ भी मत कीजिए, आप सिर्फ इसमें ही काम कीजिए अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिया और इसको लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं ये जो मेरा USB है राइट, उसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट USB में लगा दूंगा। ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप में 2 ही USB पोर्ट आते हैं, तो हो सकता है आपका माउस का USB आपको निकालना पड़े। फिर मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा। अभी मैंने देखो यहाँ पे लगा दिया, देखिए मशीन में भी लाइट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मशीन है, हमारा क्वांटम मशीन है, वो किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन से नहीं चलता। ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की बैटरी को ही यूज़ करके चलता है, राइट। तो कहीं पे कोई प्लग बग मत ढूंढिएगा, आपके पास लैपटॉप है तो ये बढ़िया काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। और लैपटॉप में भी आपके पास विंडो लैपटॉप होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए बना हुआ है, मैक पीसी और किसी और पीसी के लिए बना नहीं है, तो विंडो होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल कर, अब हम इसको कनेक्ट कर लिया। अब हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, कई बार आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये रोड जो दिया है, ये रोड जो दिया है ये किस काम का है, इसका यूज़ क्या है, राइट। तो मैं बता दूं कि इसका यूज़ इतना ही है, अगर कोई बंदा है वो बोल रहा है कि भाई मैं हाथ रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो उसको आप ये रोड दे सकते हैं। ये रोड और इसका हाथ रखना दोनों का काम एक जैसा ही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम लोग इसलिए भी लोगों को रोड दे देते हैं कि भाई पकड़ के रखो, क्योंकि आदमी बिजी रहे, इसीलिए भी। बट इन दोनों का काम सेम ही है। अगर आपने रोड नहीं भी लगाया है तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपका रिपोर्ट सही आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो हमने अभी रोड लगाया नहीं है, लगाना चाहते हैं तो यहाँ पीछे दिया हुआ है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको कहाँ पे है, जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए ये रोड का है, ध्यान में रखिए इसके जो आँख जो है वो यहाँ पे फिट होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ये हो गया फिट, ठीक है। चलिए ये हो गया फिटिंग। अब ये रोड रेडी हो गया हमारे साथ, और ये हमारा जो हाथ रखने का एरिया है वो भी रेडी हो गया। अब हम सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। मैं एक बात बता देता हूँ कि जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम जब आप ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और फर्स्ट टाइम आपको ये मशीन रन चालू करना है, तो एक बात ध्यान में रखिए, मिनिमम 10 से 12 मिनट वेट कीजिए। ऐसा ओपन हो जाए, ये ओपन हो गया स्क्रीन, अब कुछ भी मत कीजिए। फर्स्ट टाइम ध्यान में रखिए, फर्स्ट टाइम ही करना है, बार बार नहीं करना है। जैसे अभी मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं 10 से 12 मिनट तक वेट करूँगा। ऑलरेडी मैंने जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, और मैंने उसको यूज़ भी कर लिया, तो मेरे लिए अभी 10 से 12 मिनट रुकना ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको रुकना ज़रूरी है, ठीक है। तो 10 से 12 मिनट वेट कीजिए। जब कंप्लीट 10 से 12 मिनट हो जाए, घड़ी में देखिए प्लीज़, उससे पहले कभी भी सॉफ्टवेयर को रन मत कीजिएगा। इसके क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि जब आप इससे पहले इसको सॉफ्टवेयर रन करेंगे तो आपको USB की एरर आएगी, और उस एरर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो सॉल्व तभी होगी जब आपका पूरा विंडो आप फॉर्मेट करें और नया विंडो डालें, तब जाके वो सॉर्ट आउट होगी, अदरवाइज सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो ध्यान में रखिए, आपको 10 से 12 मिनट तक वेट करना है। 10 से 12 मिनट वेट के बाद आपको फिर इस सॉफ्टवेयर को रन करना है, ठीक है। अब देखिए हम इस सॉफ्टवेयर को रन करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें डोजियर लिखा हुआ है यहाँ पे, मैडम थोड़ा नज़दीक ले जाइए, ये डोजियर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पे लिखा होगा ग्रुप, लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रुप, यहाँ पे देखिए आप मैडम, हाँ ग्रुप लिखा है, राइट। और नीचे देखिए यहाँ पे टेस्टेड पर्सन मैंने लिखा है, मतलब कि जो भी बंदे का आपको टेस्ट करना है, मेरे माउस के आगे देखिएगा प्लीज़, आपको जो भी बंदे का टेस्ट करना है उसका नाम है, और नीचे ग्रुप मैंने लिखा है। अगर मानो कि मैं किसी सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्या उस सोसाइटी का ग्रुप बना दूंगा और फिर सारे टेस्ट मैं उसी ग्रुप में करूँगा, ठीक है। जैसे मैं अभी ये बता देता हूँ मैं आपको, ये मैं ऐड किया, मैंने ग्रुप बनाया। चलिए मैं ग्रुप बना के दिखाता हूँ आपको। और मैंने यहाँ ग्रुप पे नाम लिख दिया, मानो कि मैंने लिखा कृष्णा सोसाइटी, ये हो गया कृष्णा सोसाइटी का ग्रुप। रिमार्क में लिखना है तो मैं अपने लीडर का नाम लिख सकता हूँ, अवनी विथ जया बहन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, तो ये रिकॉर्ड हो गया मेरा। चल ठीक है, ग्रुप रेडी हो गया कृष्णा सोसाइटी का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा कृष्णा सोसाइटी, ठीक है। कृष्णा सोसाइटी हमें हो गया, डन। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो भी जिनका हमें टेस्ट करना है उनका हम ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने टेस्ट के लिए ऐड यहाँ पे है,
टेस्टेड पर्सन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये खुल गया। ठीक है, ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप में नाम आ जाएगा, कृष्णा सोसाइटी बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप में नाम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा। नेम में मैं लिखता हूँ जया बहन। चलिए, ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फीमेल है जया बहन, तो फीमेल क्लिक करूँगा। ठीक है, उनकी बर्थ डेट डालनी है मुझे। लास्ट में ईयर है तो हमें 1977 डाल दिया हमने। यहाँ पे डाल दिया उनका मंथ डालना है, मानो कि मंथ है 5 मंथ है, 5वां महीना है, और बर्थडे डाली 20 डाल दिया। ठीक है, उनका हाइट हमें चेक करके डालना है यहाँ पे, उनकी हाइट कितनी होगी, 157 हाइट है मानो के। और उनका वेट कितना होगा, वेट भी हमने देख लिया, मानो कि 72 kg है, 73 kg है। हाइट लेनी है सेंटीमीटर में। हाँ, और हाइट है हमारी सेंटीमीटर में लेनी है। इंची में आपको अगर वो बताते भी है तो आपको उसको कन्वर्ट टू सेंटीमीटर करना जरूरी है। ठीक है, उनका मोबाइल नंबर डालना तो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जो भी और डिटेल्स आपको डालने हैं, रिमार्क्स में भी जो लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अभी इसको सेव कर देते हैं। हमने ये सेव कर दिया तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जया बहन का नाम आ गया। यहाँ पे नज़दीक लाइए मैडम, इसको दिखाइए। ये जया बहन का नाम आ गया, उनका बर्थडे सब आ गया, डिटेल सारी आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें जाना है टेस्टिंग में। अब हम टेस्टिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में मेनू बोलते हैं इसको, होम डोजियर टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम जाएंगे और हम टेस्टिंग में क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने मशीन की ओर। देखिए, आप मशीन की ओर जाइए, ये मशीन है। अब यहाँ पे जो ये हाथ का जो निशान दिया गया है, वहाँ पे आप किसी जो जया बहन है वो हाथ रखेगी, आप हाथ रखिए। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि उनका हाथ पूरी तरह से आ जाना चाहिए। ठीक है, कहीं दूर या ऐसा नहीं कि भी नीचे कहीं पर, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। परफेक्टली उनका हाथ वहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, अब उनका हाथ वहाँ पे परफेक्टली आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे स्टार्ट का बटन देख पा रहे हैं, ये रहा स्टार्ट का बटन। ठीक है, तो ये स्टार्ट का बटन हम दबाएंगे। हमने दबाया, वापस वो इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है कि सही तरीके से उन्होंने हाथ रखा है नहीं रखा है, तो हम ये स्टार्ट टेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट करेंगे, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे चालू हो गया टेस्ट। और यहाँ पे भी आप देखिए जया बहन ने जहाँ पे हाथ रखा है वहाँ पे भी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीटली टेस्ट हो रहा है। राइट, देखिए लाइटिंग हो रही है। ठीक है, जया बहन को हाथ वहीं पे रखने के लिए बोलना है। इससे हाथ रखने से कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई वाइब्रेशन होता है, ना ही कोई शॉर्ट करंट, कुछ भी नहीं लग रहा है। नॉर्मली ये अपना सारा प्रोसेस कर रहा है। आप देख पा रहे हैं अभी वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है उसका स्कैनिंग कर रहा है। राइट, ये पूरा स्कैनिंग चलेगा। और ये जो ऊपर है आपको दिख रहा है 224.6 दिख रहा है, वहाँ पे ये 600 हो जाएगा, तब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और पॉपअप का भी मैसेज आ जाएगा कि भाई ये टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे भी देखिए जया बहन ने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, आप देखिए इनका स्कैनिंग चल रहा है। अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखिए, जब भी आप किसी का स्कैनिंग करवाते हैं तो उनके हाथ में किसी भी मेटल की जो भी ऑर्नामेंट्स रहता है वो पहने नहीं होने चाहिए। अगर गोल्ड की चेन ब्रेसलेट कुछ भी पहना है तो हो सके तो निकाल दे। अगर वो निकाल नहीं सकते तो उनको बोलिए कि कोई बात नहीं, गोल्ड का चलेगा बट मेटल में नहीं होना चाहिए, आयरन या और कोई मेटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्राई कीजिए, निकाले तो बेहतर है, नहीं निकाल देते तो कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा ये ध्यान में रखना है, आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप जब भी किसी का टेस्ट करें उससे पहले उसको पूछ ले क्या आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि आपके हार्ट में पैच मेकर आपने रखवाया है या कुछ ट्रीटमेंट करवाई है या हार्ट में ऑपरेशन करवाया हुआ है। अगर वो बोलते हैं हाँ तो उनका टेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा ये बात भी ध्यान में रखिए, अगर किसी के बॉडी में कोई भी मेटल पार्ट है तो उनका भी आपको टेस्ट नहीं करना है। ये बहुत ही ध्यान में रखिएगा प्लीज़। देखिए यहाँ पे ये टेस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी ये लाइट सब बंद हो चुकी है। अब मैडम आप अपना हाथ ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और उन्होंने अपना हाथ ले लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैसेज आ गया टेस्ट इज़ फिनिश, प्लीज़ सेव इट। तो हमने क्या किया, इसको सेव करने के ओके बोला, ओके डन। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, नज़दीक लाइए कैमरा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, ये सेव बटन है। ठीक है, मैंने सेव बटन क्लिक कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे आ गया। अभी आप देखिए जया बहन का नीचे नाम लिखा होगा, जया बहन का यहाँ नीचे नाम लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, और उनके आगे ये टिक करनी पड़ेगी, नहीं हो तो करनी पड़ेगी, टिक किया। अब मुझे उनके रिपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे गेट रिपोर्ट पे, पहली बार आपको गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है, कहीं और क्लिक मत कीजिएगा।
गेट रिपोर्ट में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और जया वैन का जो रिपोर्ट है वो पूरा रेडी होके मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये जया बहन का रिपोर्ट अभी डिस्प्ले होगा। यस राइट, ये जया बहन का रिपोर्ट डिस्प्ले हो चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेस्टेड रिकॉर्ड में है, कार्डियो है, गैस्ट्रो है, लीवर है, वहाँ से लेके पूरे नीचे तक जाएंगे तो आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं 1 बाय 1 चेक करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, मैं रुकिए, ये देख पा रहे हैं आपको 43 तक है, 44 तक ये रिपोर्ट आपको है। बाकी के दोनों रिपोर्ट आपके काम के नहीं है, 45 और 46 काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। और ये रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिपोर्ट है, ये कार्डियो का रिपोर्ट है। जैसे ही मैं यहाँ पे गैस्ट्रो पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे गैस्ट्रो पे क्लिक किया तो ये गैस्ट्रो का रिपोर्ट पूरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है कि भाई ये रिपोर्ट तो हमें मिल गया, अभी हम जब पेशेंट के साथ बैठेंगे तो हम किस तरह उनको समझाएंगे इस चीज़ को लेके कि भाई क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है सब कुछ, बट हमें किस तरह उसको प्रेजेंट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड्स, हमने एक रिपोर्ट कार्ड रेडी किया हुआ है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह होता है। या फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट कार्ड बनाया हुआ है हमने, जो जब भी आप ये कैंप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पेशेंट को ये रिपोर्ट देना है। राइट, ये जो सॉफ्टवेयर में दिख रहा है वो रिपोर्ट आपको नहीं देना है, आपको ये रिपोर्ट बना के उनको देना है। इस पूरे कैंप में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह पेशेंट से बात करेंगे और किस तरह उनको कंसल्ट करेंगे और किस तरह वो हमारी प्रोडक्ट्स, मोदी केयर की प्रोडक्ट के लिए रेडी होंगे। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे नेम लिखा है, मेल फीमेल, डेट, हाइट, वेट, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, रिमार्क, वो आप सब डाल सकते हैं। वहाँ पे पेशेंट का नाम, नंबर सब लिख दिया आपने। इसके बाद आप पहला रिपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे, हार्ट हेल्थ, और वहाँ पे लिखा है नंबर 1, नंबर 39। ठीक है, अब ये नंबर 1 और नंबर 39 क्या है? तो फ्रेंड्स, अब आप सॉफ्टवेयर में आ जाइए। आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जाके देखना है फर्स्ट नंबर, ये पहला नंबर 1 नंबर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नंबर 1 है यहाँ पे, कार्डियो, राइट, ये नंबर 1 है। ठीक है, अब आपको ये आपने देखा। अब ये कार्डियो की रिपोर्ट में आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रिपोर्ट है कार्डियो का। अब आपको देखना क्या है, 1 से 3 देखना है। यहाँ पे 1 है ब्लड वेलोसिटी, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स और ब्लड फैट है, ये 3 चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लड वेलोसिटी, विस्कोसिटी है, वो ब्लू में है। ठीक है, अब ये ब्लू में है तो मतलब क्या हुआ, तो ब्लू में मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे उसको नॉर्मल रेंज चेक कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपने नॉर्मल रेंज चेक किए 48.264 और 65.371, और इसका एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू है 67.506, तो ये थोड़ा ज़्यादा है ऐसा बता रहा है। राइट, और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स एंड ब्लड फैट है वो नॉर्मल बता रहा है, ग्रीन मतलब नॉर्मल, वो नॉर्मल कंडीशन में इनका दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमने और एक चीज़ देखी हमारे रिपोर्ट के अंदर, कि रिपोर्ट में हमने देखा नंबर 39 हमने देखा। ठीक है, तो ये नंबर 39 क्या है? तो फ्रेंड्स, हमें वापस अपने रिपोर्ट के यहाँ पे जाना है और यहाँ से हमें ढूंढना है नंबर 39। देखो मैं देता हूँ आपको, अब टेंशन मत लेना, ये ब्लड लिपिड, ये नंबर 39 देखा हमने। अब ये नंबर 39 देखा, उसमें हमें क्या चेक करना है? तो उसमें हमें चेक करना है, नंबर 39 में हमें चेक करना है तीसरे नंबर का है ट्राइग्लिसराइड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मेडिकल की लैंग्वेज है, थोड़ी कम आ रही है, बट मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये रेड पे है, आप देखिए तीसरे में ये रेड पे दिखाई देता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हम, थोड़ा उनको हार्ट का वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम ये आपने देख लिया, तो आप क्या उनको ये बताएंगे कि आपको हार्ट का ध्यान रखना है, ऐसा बोलेंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना है। आपको उनको क्वेश्चन पूछना है कि क्या सर आपको ब्रीथिंग इश्यू का प्रॉब्लम आ रहा है? क्या आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब आपको बहुत ही ज़्यादा श्वास चढ़ती है? क्या आपने कभी ब्लड डोनेट किया हो तो आपका ब्लड बहुत ठीक हुआ हो, ऐसा आपको पता चला है? अगर वो बोलता है कि हाँ, जब मैं चलता हूँ या थोड़ा बहुत भी चलता हूँ तो मुझे श्वास मेरी उखड़ने लगती है, और सीढ़ियाँ जब चढ़ता हूँ तब भी मेरी श्वास को प्रॉब्लम हो रहा है, और ब्लड डोनेट कभी किया था तो ठीक बहुत था, बताया था उन्होंने मुझे, तो सर मेरे ख्याल से आपका ब्लड थोड़ा ठीक हो चुका है और हार्ट का उसका इश्यूज़ हो सकते हैं, फ्यूचर में इश्यू हो सकते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हार्ट चेकअप करवाइए।
और अगर आपको इन सभी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहिए तो सर हमारे पास इसका सॉल्यूशंस है। हमारे पास एक कार्डियो एक्टिव, फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक पल, ये हमने लिख के दिया ही आपको, ठीक है, हमने आपको लिख के दिया, सप्लीमेंट्स में लिख के दिया है, कार्डियो एक्टिव, फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक पल्स, ये लिख के दिया है। तो ये आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो और उनका जो हार्ट का कुछ भी रिमार्क है वो आप यहाँ पे रिमार्क में लिख सकते हैं। अगर उनका हार्ट अच्छा है तो आप लिख सकते हैं गुड, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह ये सारे जो दिए हुए हैं टेस्ट, ठीक है, उन टेस्ट को आपको इस तरह चेक करना है, 1 बाय 1 चेक करना है। मैं और एक लूँगा जैसे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। जैसे गैस्ट्रो का है, राइट, तो नंबर कितना है, नंबर 2, पकड़िए मैडम इसको, गैस्ट्रो का है नंबर 2 नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिपोर्ट में जाऊँगा, ये जो टेस्टेड रिकॉर्ड में जाऊँगा और यहाँ पे गैस्ट्रो में नंबर 2 है, देखिए ये गैस्ट्रो में नंबर 2 है, ठीक है। इसको क्लिक किया, ये रिपोर्ट खुल गया, ठीक है। अब मेरा जो ये रिपोर्ट है उसमें लिखा है क्या है, गैस्ट्रो में क्या लिखा है इसमें कि 1 से 5 चेक करना है, ठीक है, 1 से 5। तो हमें 1 से 5 देखो अब, ठीक है, आपने देखा इसमें क्या है और उसमें क्या है, नेगेटिव देखना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है -VE, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बताया हुआ है, रेड और येलो दिखाया हुआ है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्या पोजीशन पे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब माइनस में है, कम है, 53, 55, 30 ऐसा रेशियो दिखाई दे रहा है, येलो पे है। तो इनका गैस का प्रॉब्लम उनको हो सकता है, ठीक है। तो आपको किस तरह बात करनी है, आपको पता चल गया। अब आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है, आपको उनको बोलना है कि क्या सर आपको एसिडिटी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या खाना खाने के बाद आपको कुछ तकलीफ़ होती है। वो बोले हाँ, खाना खाने के बाद पेट भारी भारी हो जाता है, एसिडिटी भी बहुत रहती है, वो प्रॉब्लम है ही मेरा। तो सर ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास, नॉनी डिटॉक्स और अमृत शक्ति, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कैसे आप कंप्लीट कर पाएंगे, जब आप 2-3 इसके डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे या अपने फैमिली मेम्बर्स पे इसका यूज़ करेंगे, तब जाके आप इसको पूरी तरह से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ वो और जब आप फील्ड में जाएंगे तो दोनों आपको एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ये रिपोर्ट की, कि भाई इसको रिपोर्ट कैसे निकाला जाए। इसका जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है तो कैसे हम यूज़ का निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो ये रिपोर्ट है, जो भी रिपोर्ट है, आप यहाँ पे देखिए सेव रिपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप जैसे ये सेव रिपोर्ट करेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे वो और ये 45 सारे के सारे रिपोर्ट सेव हो जाएंगे और एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ आ गया। आप देखिए नीचे जिप लिखा हुआ है, ZIP जिप लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे दूंगा, जया, मैंने नाम दिया जया, और इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। रुकिए मैं सेव करता हूँ इसको मैंने ये सेव कर दिया, तो ये हो गया सेव। अब ये जिप फाइल होगी, जिप फाइल को जैसे आप अनजिप करेंगे तब जाके आप ये सारे रिपोर्ट देख पाएंगे। पर्टिकुलरली अगर आपको इसका ही रिपोर्ट चाहिए, राइट, तो यहाँ पे PDF ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे आप PDF में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुल जाएगा जहाँ मैंने लिख देगा जया, लिख दिया, और वो PDF फाइल सेव हो जाएगी, जया रिपोर्ट। अगर किसी का रिपोर्ट है तो वो लिख भी सकते हैं कि ये हार्ट का रिपोर्ट है कि किसका रिपोर्ट है, लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये इसको सेव कर दूंगा, ये सेव हो गया, ठीक है। अब ये रिपोर्ट अगर मुझे देखना है तो मैं देख भी सकता हूँ इसको, ठीक है। अब ये पूरा हो गया। यहाँ से रिटर्न का ऑप्शन है, ये रिटर्न लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप ऐसे रिटर्न क्लिक करेंगे, यहाँ से रिटर्न क्लिक करेंगे तो रिटर्न क्लिक करेंगे तो वापस आप वहाँ मेनू पे, ठीक है। तो अभी हम रिटर्न आ गए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे ग्रुप है, कृष्णा सोसाइटी ग्रुप का जया बेन यहाँ दिखाई देता है आपको। तो ऐसे आपको पूरा लिस्ट दिखाई देगा, सारे कृष्णा सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनका नाम दिखाई देगा, ठीक है। तो आप उनको इनका रिपोर्ट अगर वापस आपको कभी भी देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे आपको टिक करना है। ये बता रहा हूँ आपको, जया बेन का नाम है, थोड़ा ऊपर लीजिए इसको, यहाँ पे लाइए नज़दीक, यहाँ पे जया बेन का नाम लिखा है, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे गेट रिपोर्ट करूँगा। जितनी बार भी आपको रिपोर्ट देखना है आपको गेट रिपोर्ट करना ज़रूरी है। ये रिपोर्ट ओपन हो रहा है, देखिए आप, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वो उनके 45 रिपोर्ट्स हैं, तो आप जया बेन का कोई भी रिपोर्ट देना चाहते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि लीवर फंक्शन, तो ये लीवर फंक्शन का रिपोर्ट उनका ओपन हो गया। फिर आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे किडनी का फंक्शन चाहिए, तो किडनी का रिपोर्ट आ गया, ठीक है।
तो जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे रिपोर्ट आते रहेंगे। अच्छा ठीक है, ये हो गया कंप्लीट चीज़। अभी ये जो रिपोर्ट हम देने वाले हैं जय बैंक को लिख के, यहाँ पे जय बैंक का नाम लिखा, सब डिटेल्स लिख के हमने इसको रिपोर्ट दिया। और जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया कि कितने पॉइंट्स को चेक करना है, इसमें तो 45 हुए, हम 45 रिपोर्ट चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए हमने हार्ट हेल्थ, गैस्ट्रो, लीवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, नर्व, ब्लड शुगर, विटामिन्स, ऐसे सब कुछ दिया, पीछे भी हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल समझ लीजिए, आपने हार्ट हेल्थ को चेक करना है नंबर 1, नंबर 39। तो यहाँ पे नंबर 1 आपको देखना है। मैं वापस समझा रहा हूँ इसलिए समझाऊंगा, आप भूल नहीं जाए। यहाँ पे नंबर 1 ये रहा, नंबर 1 देखा मैंने, तो ये उसका रिपोर्ट मुझे दिखाई दिया। नंबर 1 में क्या देखना है, 1 से 3 देखना है। तो ये पहला 1, 2 और 3 हमने देख लिया कि क्या है उसमें, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। अब बोले 39, तो यहाँ पे 39 में जाना है। यहाँ पे 39 नंबर में आप जाएंगे, 39 ये ब्लड में गए। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है, तो कि भाई यहाँ पे तीसरा नंबर को देखना है, 3 नंबर को। तो यहाँ पे 3 नंबर को देख लिया कि भाई क्या है, सही है गलत है, तो आपको मालूम चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको इस रिपोर्ट में हमने सारी चीज़ें दे के रखी। जैसे गैस्ट्रो नंबर 2 में जाना है, उसमें क्या क्या देना है, 1 से 5 देखना है, नेगेटिव R और Y। ठीक है, और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, गैस, एसिडिटी, वो है क्या, सप्लीमेंट नॉन डिटॉक्स देना है, अमृत शक्ति देना है। और यहाँ पे आपको उससे रिमार्क लिखना है। अगर वो बंदा रेडी हो जाता है कि हाँ ठीक है मुझे ले चाहिए, तो यहाँ रिमार्क लिख दो। देखो ध्यान में रखिए, ये सारी प्रोडक्ट्स लोग बाय नहीं करेंगे, इसमें से उनको जो भी मेन लगेगा उसी में आपको फोकस करना है। जिसमें ज़्यादा उनको प्रॉब्लम लग रहा है उसी में आपको फोकस करना है। अगर मैं गैस्ट्रो में भी फोकस कर रहा हूँ, मैं लीवर में भी, किडनी में भी फोकस कर रहा हूँ, तो क्या आपको लग रहा है कि सारी प्रोडक्ट कोई लेगा? नहीं पॉसिबल हो पाए। तो आपको क्या करना है, सिंपल करना है। आपको उनके किसी एक डिसीज़ को पहले क्लियर करना है, उनके लिए उनको हेल्पफुल हो वैसा करना है। अगर मानो कि एक बंदे में 3-4 प्रोडक्ट निकल गए डिसीज़, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको वही प्रोडक्ट देनी है जो 3-4 में उसको काम में आए, राइट, 3-4 में उसको काम में आए, वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये पूरा जब आप ये करेंगे, ये पूरा करने के लिए आपके पास थोड़ा वेलनेस का नॉलेज होना जरूरी है। मोदी करके वेलनेस प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा स्टडी कीजिए, उसकी ट्रेनिंग लीजिए, तो ये आप सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ी देर लगे, बट जैसे जैसे आप ये इस काम को करते जाएंगे आपको देर नहीं लगेगी, ये फटाफट से आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कीजिए अपने आप को। इस मशीन को आप लेके पहले अपने घर के जो रिलेटिव मेंबर्स हैं उन पे ट्राई कीजिए और उन पे चेक कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। ठीक है, मैं एक और लास्ट में एक बार और बता देता हूँ। चीज़ है या जहाँ पे ये लिखा है ना नेगेटिव, रेड और येलो, तो वहाँ पे नेगेटिव साइड अगर रेड और येलो है तो सप्लीमेंट सजेस्ट करनी है। जहाँ पे ये लिखा है, जैसे फर्स्ट नंबर में लिखा है पॉजिटिव, येलो और रेड, तो अगर पॉजिटिव साइड येलो और रेड है तो उनको सवाल पूछना है और उसके मुताबिक आपको सप्लीमेंट देना है। तो इधर लिखा ही है साफ साफ कि पॉजिटिव देखना है कि नेगेटिव देखना है, हर एक में लिखा है। यस, दूसरा मैं एक बात वापस बता देता हूँ आप सबको कि ये जो रेड USB ड्राइव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है। ये खो गई, टूट गई, कुछ भी हुआ तो ये मशीन चलेगा नहीं। तो आपको इसको पहले संभाल के रखना है। इसकी कॉपी भी नहीं बना सकते आप मेरे ख्याल से। ठीक है, तो जिससे आपने ख़रीदा है उसको भी आप पूछ सकते हैं कि अगर कुछ हुआ तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो हमने पूरा समझा दिया है आपको। मशीन में जो ये ऊपर मेन्यूज दिए हुए हैं उसमें सिर्फ डोजियर और टेस्टिंग, ये दोनों ही हमारे काम के हैं। बाकी के किसी में कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है, ये दोनों ही डोजियर, मेरा माउस ये रहा, ये और ये दो ही काम के हैं, बाकी का किसी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ये इस रिपोर्ट से बाहर निकलना तो ऑलवेज यूज़ द रिटर्न आप यूज़ कीजिएगा तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से क्लोज़ करेंगे, जैसे आप इसको क्लोज़ करेंगे यहाँ से ऊपर से, ठीक है, साइड में ले जाइए, ऊपर ले जाइए साइड में, यहाँ से आप क्लोज़ करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको लॉग आउट होना है कि नहीं होना। आप उस पर यस कर दीजिएगा तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, और बात बता देता हूँ, ये चीज़ क्या है यहाँ पे मैडम इधर लाइए, ये इसका क्या रोल है। तो ये सिर्फ थेरापी है, इसका इस रिपोर्ट से कोई लेना देना है नहीं, समझिए, इसका इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ थेरापी के लिए यूज़ होता है। आपको अगर कुछ मसाज चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। जैसे ये हमारे पास ये है, राइट, ठीक है, ये आपको जहाँ पे भी दर्द हो रहा है वहाँ पे लगाना है और यहाँ पे केबल उसका भराना है और फिर यहाँ पे केबल आप ऐड कर देंगे और इसको आप हाई लो कर सकते हैं और उसके थ्रू सामने वाले बंदे को थेरापी मिल जाएगी।
तो ये सिर्फ थेरापी के लिए यूज़ होता है, इसका कोई और रोल नहीं है, सिर्फ अब हमको इतना ही चेक करना है, इसका सबसे बड़ा रोल है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। ऑल द वेरी बेस्ट।